नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना, गुलजार साहब और फिल्म किनारा की। और उस दौर में आपको लेकर चलेंगे जब राजेश खन्ना का जो फिल्मी करियर था वो बुलंदी पर था। किसी फिल्म में राजेश खन्ना के होने का मतलब था कि वो फिल्म अब सुपर डुपर हिट है, उसे सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। और यही वजह थी कि राजेश खन्ना को हर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में साइन करना चाहता था। और इसी उम्मीद में गुलजार साहब राजेश खन्ना के पास फिल्म किनारा का ऑफर लेकर पहुंचे। लेकिन उनके साथ जो हुआ उसके बाद गुलजार साहब ने फिर कभी राजेश खन्ना के साथ ना तो कोई फिल्म की, ना उनके लिए कभी कोई गीत लिखा। आज के पॉडकास्ट में उसी दौर का एक मशहूर किस्सा। राजेश खन्ना बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार रहे जिनके लिए लोग पागल रहा करते थे। लड़कियां तो उनकी कार को चूमकर लाल कर दिया करती थी, हम सभी जानते हैं। राजेश खन्ना ने जो स्टारडम देखा था उसे हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये राजेश खन्ना का जादू ही था जिसके साथ गुलजार साहब भी काम करने के लिए बेकरार हो उठे थे। दरअसल मशहूर गीतकार गुलजार साहब राजेश खन्ना की एक हरकत से इस कदर खफा भी हुए कि उन्होंने फिर कभी गुलजार साहब के साथ काम न करने की कसम खा ली। अब राजेश खन्ना चूंकि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में बहुत काम किया करते थे, तो गुलजार से फिल्मों के गीत भी ज्यादातर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में गुलजार साहब ने गीत लिखे। राजेश खन्ना और गुलजार के साथ काम करने के दौरान ही अच्छी दोस्ती हो गई। राजेश खन्ना के साथ बेहतर बॉन्डिंग होने की वजह से गुलजार उनके साथ एक फिल्म किनारा बनाना चाहते थे। तो उन्होंने जब राजेश खन्ना को फिल्म की कहानी सुनानी चाही तो राजेश खन्ना ने गुलजार साहब को रात के समय अपने घर बुला लिया। राजेश खन्ना के घर में उन दिनों रोज शाम को महफिल लगा करती थी। कई लोग उस महफिल में आते थे, शराब वहां पर देर रात तक पी जाती थी। तो गुलजार शाम को 7 बजे ही राजेश खन्ना के घर पहुंच गए। तो गुलजार साहब शराब तो चूंकि पीते नहीं थे उन दिनों, और इसलिए वो महफिल में न बैठकर बाहर ही राजेश खन्ना का इंतजार करने लगे। लेकिन महफिल रात 1 बजे तक चलती रही। और जब महफिल खत्म हुई तो राजेश खन्ना ने गुलजार को घर जाने और दूसरे दिन आने के लिए कह दिया। अब काका के इस रवैये से गुलजार इतने खफा हुए, उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने राजेश खन्ना के साथ कभी फिल्म में काम न करने की कसम खा ली। और इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने राजेश खन्ना की फिल्मों के लिए गाना लिखना भी छोड़ दिया। और बाद में गुलजार साहब ने जितेंद्र को लेकर किनारा फिल्म बनाई, और ये जितेंद्र के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि जितेंद्र इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहे थे। और ये फिल्म किनारा उन दिनों सुपर डुपर हिट हुई थी, जो पहले राजेश खन्ना को ऑफर की गई थी। किनारा साल 1977 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन मेघना मूवीज बैनर के तहत गुलजार साहब ने किया था। इसमें जितेंद्र, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र विशेष भूमिका में हैं। और संगीत आर डी बर्मन का है। और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के प्राचीन किले वाले शहर मांडू में शूट किया गया है। अगर आपने फिल्म देखी हो तो इस फिल्म में आपको उसकी झलक जो है वो साफ तौर पर दिखाई देगी। ये फिल्म मध्य प्रदेश के इस हिस्से में रची बसी और बुनी जाती है। मांडू वो शहर है। और कहानी कुछ इस तरीके से है कि इंदर यानी कि जितेंद्र एक संपन्न व्यक्ति है जो अपने चाचा यानी कि श्री राम लागू के साथ एक वास्तुकार के रूप में काम करता है। उनके चाचा मशहूर डांसर आरती सान्याल यानी कि हेमा मालिनी के फैन हैं, और अपने चाचा के खिलाफ स्नूकर खेलते समय इंदर गेम हार जाता है और उसके चाचा उसे आरती सान्याल के संगीत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहते हैं। कॉन्सर्ट के रास्ते में इंदर एक घातक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। एक दिन उसके चाचा ने उसे मांडू जाकर वहां की वास्तुकला की सुंदरता देखने का सुझाव दिया। और वहां उसकी मुलाकात एक महिला से होती है और जल्दी ही उसे पता चलता है कि वो एक मशहूर डांसर आरती सान्याल है।
और वो उसे बताती है कि उसने 6 महीने के लिए डांस करना छोड़ दिया है और उसके दादाजी ने उसे बताया कि ये एक ऐसी घटना की वजह से है जिसने उसके जीवन को हिलाकर रख दिया है। जल्दी ही वो और अधिक मिलनसार वो आपस में हो जाते हैं और वो उसे अपने प्यार चंदन यानी कि धर्मेंद्र के बारे में बताती है, जो उसे प्यार से टिकू कहता है। उनका एकमात्र सपना चंदन द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक पुस्तक प्रकाशित करना है। वो उसे बताती है कि 6 महीने पहले चंदन की उसके संगीत कार्यक्रम के रास्ते में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इंदर इस रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित हो जाता है और उससे पूछता है कि दुर्घटना वास्तव में कहां हुई थी। उसे एहसास होता है कि ये उसकी दुर्घटना थी जिसमें सामने वाले वाहन में बैठे व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जो उसके साथ वो घटना घटी थी। बेहद परेशान होकर उसने अपने चाचा को फोन किया और पूछा कि ये उससे क्यों रोका गया। जैसे जैसे मांडू में उसका प्रवास जारी रहता है, आरती अपने अतीत को याद करके रोने लगती है। इंदर इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे बताता है कि वो उस दुर्घटना में था जिसमें उसके प्रेमी चंदन की मौत हो गई थी। वो बेहद परेशान हो जाती है और ये कहते हुए कि चंदन की किताब उसके हाथ से छीनने की कोशिश करती है कि उसे उससे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। किताब लेने की उलझन में वो सीढ़ियों से गिर जाती है और घायल हो जाती है। वो उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दादाजी उससे कहते हैं कि उसे उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं है और वो सुबह तड़के चले जाते हैं। वो अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसके चाचा उसे सलाह देते हैं कि अगर केवल उसके प्रति सहानुभूति हो तो उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन अगर उससे प्यार हो गया है तो उसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। इंदर ने अपने चाचा को समझाया कि वो उसके दादा के घर मांडू में होटल रजिस्टर में दिया गया जो पता था वहां पर गया था, लेकिन वहां पर कोई था नहीं। उनके चाचा ने अपने सचिव से क्लिनिक में फोन करके पता लगाने के लिए कहा कि क्या कोई महिला इलाज के लिए आई है। आखिरकार उन्हें वो क्लिनिक मिल गया जहां आरती है। इंदर वहां जाता है और वहां उसकी आंख की सर्जरी हुई है। डॉक्टर आंख की पट्टी हटा देता है, लेकिन आरती की आंखों की रोशनी चली जाती है। इंदर अपनी माँ से बात करता है और वो अपनी माँ से वो पूछती है कि क्या ये इंदर है। डॉक्टर झूठ बोलता है और उसे बताता है कि उसका दोस्त प्रकाश है। प्रकाश के रूप में इंदर नियमित रूप से उसके घर जाता है, उसका समर्थन करता है और वो उसे प्रार्थना करने के लिए चर्च लेकर जाता है और उसका जो डांस का जो प्रतिभा है उसको वापस पाने में उसकी मदद करता है। वो उसके शो के प्रदर्शन की व्यवस्था करता है, जहां वो उसके डांस के दौरान उसका समर्थन करता है और वो उस पैसे का इस्तेमाल करती है जो उसने संगीत कार्यक्रम से कमाया है। चंदन की पुस्तक को प्रकाशित करने के प्रयास में उसका इस्तेमाल होता है। वो किताब एक प्रकाशक को देती है। किताब खाली पाकर प्रकाशक उससे कहता है कि उसने जो किताब उसे दी है वो खाली है। वो घर जाती है, जहां इंदर आता है और उसे बताता है कि वो उसके लिए एक सरप्राइज लेकर आया है। वो उससे पूछती है कि क्या ये चंदन की किताब है, क्योंकि चंदन की बरसी के बारे में केवल इंदर को पता था और प्रकाश को इसके बारे में नहीं पता होगा। वो उससे कहती है कि उसने उससे सब कुछ छीन लिया। चंदन उसकी दृष्टि और उसका एकमात्र सपना चंदन की किताब प्रकाशित करना। वो उसे जाने के लिए कहती है और जैसे जैसे दिन बीतते हैं आरती को एहसास होता है कि वो अभी भी अपने अतीत में फंसी हुई है। वो अपने दादा के साथ उसी चर्च में जाती है जहां उसकी मुलाकात फिर से इंदर से होती है। वो उससे माफ़ी मांगती है और उसे समझाती है कि उसने हमेशा अपने अतीत में जीने की कोशिश की है। उससे कहती है कि उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि इंदर उसके जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इंदर और आरती एक हो जाते हैं और फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है, एक हैप्पी एंडिंग। इस फिल्म के यूं तो कई गाने हैं, लेकिन एक गाना है जो बहुत मशहूर हुआ और दावे के साथ कहा जा सकता है कि आपने इस गीत को जरूर सुना होगा। गीत लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह ने गाया है और बोल हैं, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।